नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार आज थम गया, यानी कि पिछले एक महीने से जो माहौल गरमाया हुआ था उसका आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। 5 तारीख को वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी अपनी सत्ता बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी 30 साल पहले खोई सत्ता की चाबी को ढूंढने में जुटी थी। लेकिन सबसे बुरी स्थिति कांग्रेस की थी, जो ना इधर है ना उधर है। यानी कि कांग्रेस की लड़ाई क्या कहती है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन जिस तरीके से विश्लेषण आ रहे हैं उससे पता चलता है कि कांग्रेस की लड़ाई अपने आप को किसी भी हालत में खड़े करने की जरूरत थी। उन्हें पता था हम जीते ना जीते, लेकिन केजरीवाल को अगर हरा दिया तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पर और पार्टी रह जाएंगी पहले की तरह दो, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। यानी कि एक गंदी राजनीति और गंदी राजनीति से निकले गंदे पॉलिटिशियंस वो गायब हो जाएंगे। भ्रष्टाचारी लुटेरे क्या क्या उनके बारे में कहा जाए वो सब गायब हो जाएगा। लेकिन आज जब चुनाव प्रचार थम गया तो उसी दौरान आज चतुर अरविंद केजरीवाल ने एक नया दांव चल दिया। और दांव देखिए, बहुत जबरदस्त दांव चला, लेकिन इन सबके मायने कुछ नहीं है। जनता समझ चुकी है, सुपड़ा साफ है अरविंद केजरीवाल का, सूर्य अस्त हो चुका है। लेकिन इसके बाद अरविंद केजरीवाल मान नहीं रहे। आज उनकी हर बात को जनता नकार चुकी है। जनता को अरविंद केजरीवाल द्वारा बोली गई हर बात गाली की तरह लग रही है। इसके बावजूद अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से जुटे हुए हैं भगवंत मान, इसलिए कि अगर दिल्ली की सत्ता से अरविंद केजरीवाल उखाड़ कर फेंक दिए गए तो पंजाब में उनकी कुर्सी चली गई। अब सोचिए किस तरीके से यह पूरा उलझ चुका है मामला। इसको जितना समझने की कोशिश की जाएगी उतना यह उलझता जाएगा। परंतु हम आपको यहां बताते हैं, आज चतुर चालाक अरविंद केजरीवाल ने एक नई चाल चल दी। अब उनके हर चाल में कोई ना कोई उन्हें मिल जाता है और कोई उन्हें बता देता है, और वो बताने के बाद जब एक चाल चलते हैं तो ये देखने लायक चीज होती है। यानी कि आज अरविंद केजरीवाल ने अपनी हार, उन्हें पता चल चुके कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली की सत्ता से उखाड़ के फेंके जा चुके हैं। ये बात उन्हें पता चल गई है। हर सर्वे, हर इंटरनल सर्वे, हर बाहरी सर्वे सब फेल हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल को यह पता चल गया कि उनका सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में आज केजरीवाल ने एक नई चाल चली, और चाल देखिए क्या चली। यानी कि वही पुराना ईवीएम का मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठा दिया। आज उन्होंने एक वीडियो जो अपने सो कॉल्ड स्टूडियो में बनाते हैं वो, उसमें एक वीडियो डाल दिया, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने बता दिया कि मुझे पता चला है, मुझे बहुत कॉल आ रहे हैं, जबकि अरविंद केजरीवाल को कोई कॉल कर ही नहीं रहा है, करेगा भी नहीं। मुख्यमंत्री को कभी कोई कॉल नहीं करता। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल तक किसी का फोन नहीं उठाया ना देखा, तो उन्हें कौन कॉल करेगा। लेकिन झूठों का सरदार है तो बोलता है कि मुझे बहुत सारे कॉल आ रहे कार्यकर्ताओं के, कि वो कह रहे हैं कि आज की रात जो भारतीय जनता पार्टी के लोग झुग्गी इलाकों में, हम आपको यहां पर एक चीज बता देते हैं बॉस, आपको माननी पड़ेगी। अमीर यानी कि मिडिल क्लास जो लोग हैं वो फिर भी बेवकूफ होते हैं एक तरीके से, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल को 10 सालों तक बिना कुछ उनके फायदे के वोट दिया है। परंतु जो झुग्गी झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं, यानी जिनको हम गरीब कहते हैं, बहुत चालाक, महान चालाक होते हैं, उनका वोट कोई हासिल ऐसे नहीं कर सकता। तो आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि लोग आएंगे, 4-5 हजार रुपए उन्हें देंगे, एक डब्बा साथ में लाएंगे, उन्हें कहेंगे इसमें वोट डाल दो, और वो वोट डलवा के आपके हाथ में स्याही लगा के। कितना सातिर आदमी है यार केजरीवाल जी, कितनी निचले स्तर की राजनीति करोगे बॉस। क्या क्या मतलब, अभी राजनीति में क्या क्या देखना बाकी है यार। दिल्ली देश की राजधानी है,
140-50 करोड़ लोगों की राजधानी में तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, सचमुच यार बड़ा शर्मिंदा कर दिया तुमने। एक बार देखिए जरा ये क्या बोल रहे हैं अब आज के, क्योंकि अब के बाद ये बोल नहीं पाएंगे, आप आज बोलना इनका देख लीजिए क्या कह रहे हैं, देखिए इनकी राजनीति। नमस्कार। अब पूरी दिल्ली के माहौल से ये तो साफ हो गया है कि आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अपने एग्जिस्टेंस के सबसे बुरी हार की तरफ बढ़ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जाहिर तौर पे कुछ भी करेगी। जो बीजेपी के अंदर से खबरें आ रही हैं कि वो दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करने वाली है, सारे कानून संविधान एक तरफ ताक पे रख के दिल्ली पुलिस को पूरी गुंडई पे उतारा जाएगा। ये अपने खूब सारे गुंडों का इस्तेमाल करके लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक चीज़ निकल के आ रही है वो ये कि आपके पास आएंगे, खासकर हमारे गरीब तबके के पास, आपको पैसे देंगे और आपको कहा जाएगा, एक डिब्बा लेके आएंगे, कहेंगे इलेक्शन कमीशन से आए हैं और आप अपना वोट इसमें डाल दो। एक कागज़ देंगे, बोलेंगे आप अपना वोट इसमें डाल दो और काली स्याही लगवा लो अपनी उंगली पे और 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, 5,000 रुपये ले लो। पहले आपको ये जानकारी दे दूं कि इलेक्शन कमीशन घर जाके वोटिंग नहीं करवाता। इस धोखे में मत रह जाना, ये झूठ है, ये फरेब है, ये धोखा है, ये 420 है। ये जो करने जा रहे हैं ये बहुत बड़ा धोखा करने जा रहे हैं। इन्होंने ऑलरेडी शुरू कर दिया। मुझे कई झुग्गियों से फ़ोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। अगर आपकी उंगली पे काला निशान लगाते हैं तो बिल्कुल मत लगवाना। अगर आप वोट डालने नहीं गए तो ये सोच लेना कि आप अपने और अपने परिवार के साथ धोखा कर रहे हो। एक तरह से आप अपने आत्महत्या का वारंट लिखवा रहे हो। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ गई, ये आपकी ज़मीनें, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ बसी हुई हैं, इनकी नज़र आपकी ज़मीनों के ऊपर है। ये 1 साल में दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे और ये ज़मीन जो है ये अपने दोस्तों को दे देंगे। बम्बई में सबसे बड़ा स्लम जो है धारावी, उसकी ज़मीन उठा के इन्होंने अपने एक दोस्त को दे दी। दिल्ली की झुग्गियों की को भी नहीं छोड़ने वाले, दिल्ली की सारी झुग्गियाँ तोड़ देंगे, ज़मीन उठा के अपने दोस्त को दे देंगे। इनकी नज़र आपकी ज़मीनों पे है। तो इनके धोखे में मत आना। केवल 3-4 हज़ार रुपए के लिए अपने परिवार को मत बेच देना। अपने सर से छत मत खराब कर देना। छत टूट जाएगी आपके सर से अगर आपने उस दिन 3-4 हज़ार रुपए के लिए अगर अपनी उंगली पे काला निशान लगवा लिया। तो किसी हालत में काला निशान मत लगवाना। ये आपको आके डराएंगे, पैसे देंगे, कहेंगे हमें पता चल जाता है अंदर किसको वोट दिया। किसी को पता नहीं चलता। पैसे दें तो ले लेना, लेकिन पैसे के बदले में अपनी उंगली पे काला निशान बिल्कुल मत लगवाना। फ्री में पैसे दे रहे हो तो ले लेना, जो सामान दे रहे हो ले लेना, लेकिन उंगली पे काला निशान किसी हालत में मत लगवाना। उसका मतलब है अगले दिन आप वोट डालने नहीं जा पाओगे। इनको किसी को पता नहीं चलता अंदर। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़े स्तर के ऊपर ये सारी गुंडागर्दी रोकने का इंतजाम किया है। पूरे दिल्ली के अंदर जगह जगह झुग्गियों में स्पाई कैम और बॉडी कैम दिए जा रहे हैं। बॉडी कैमरा होता है जिससे पता चल जाए, जिससे सारी रिकॉर्डिंग हो जाती है। स्पाई कैम हो जाता है छुपा हुआ कैमरा होता है। स्पाई कैम जासूसी कैमरा होता है। ये सारे कैमरे जगह जगह पूरे दिल्ली के झुग्गी बस्तियों के अंदर और गरीब तबकों के अंदर बांट दिए गए हैं। वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को और समर्थकों को दे दिए गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करती है तो तुरंत वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा और इन लोगों के ऊपर हम कार्रवाई करवाएंगे। पूरी दिल्ली के अंदर मीडिया की कई मीडिया वाले हैं जो देश से प्यार करते हैं। ऐसे मीडिया वाले तैयार हो गए हैं। झुग्गियों के अंदर जाके रात को कई मीडिया कर्मी सोएंगे, वहीं सोएंगे और रात से वहां से लाइव टेलीकास्ट होगा। अगर बीजेपी के गुंडे कुछ भी किसी भी तरह की बदमाशी करते हैं तो वहां से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। कई मीडिया हाउसेस से बात हो गई है, वो तैयार हो गए हैं। बाकी मीडिया हाउसेस से भी मेरी निवेदन है कि पूरे देश के हर लैंग्वेज के सारे टीवी चैनल दिल्ली पहुंचें
और दिल्ली पहुंच के हर झुग्गी बस्ती के अंदर अपनी अपनी वैन खड़ी कर दें, अपने अपने लोग खड़े कर दें, एंकर्स खड़े कर दें, अपने अपने पत्रकार खड़े कर दें, ताकि इनकी गुंडागर्दी को और बेशर्मी को उजागर देश के सामने उजागर किया जा सके। पूरे दिल्ली के अंदर हमने ढेरों क्विक रिस्पांस टीम, QRT बनाई है दिल्ली के अंदर। वो टीम तुरंत 10-15 मिनट के अंदर आपके यहाँ पहुँच जाएगी और इन लोगों को गैर संवैधानिक, गैर कानूनी काम करने से रोकेगी, गलत काम करने से, पाप करने से इन लोगों को रोकेगी, इनको गिरफ्तार करवाएंगे। नमस्कार। आपने देखा होगा किस तरीके की बातें समझा रहे हैं कि लोग डब्बा लेकर आपके घर में आएंगे बीजेपी के, और उसके बाद उन आपसे कहेंगे वोट डाल दीजिए, 3-4-5 हजार रुपए आपको देंगे, आपके हाथ पे काली साई लगा के चले जाएंगे, उसके बाद आपका वोट खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? दिल्ली के अंदर तो कम से कम नहीं होता है बॉस। और अब जब से ईवीएम आई है तब से ऐसी सब चीजें हो नहीं रही हैं, और दिल्ली के अंदर चप्पे चप्पे पर नजर है, सोशल मीडिया पूरी तरीके से एक्टिव है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कल ली मेरिडियन के पीछे शराब बंटवाई, सबको पता चल गई, पोल खुल गई। नरेला में गोदाम पकड़ा शराब का, सबको पता लग गई पंजाब की शराब थी, पंजाब के बाहर बेचना बैन था। मतलब सारी चोरियां इसी आदमी की पकड़ी जा रही है, लेकिन जो चोरी इनकी पकड़ी जा रही है उसमें पहले आरोप लगा देते दूसरों पे। तो अरविंद केजरीवाल घेर चुके हैं और अब ये तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, आपने सुना होगा। अब आपको एक चीज और बताते हैं, इन्होंने, केजरीवाल ने आज एक और बात कही कि 10% वोट को भारतीय जनता पार्टी डाइवर्ट करा सकती है, 10% वोट को डाइवर्ट करा सकती है। तो उसके लिए इन्होंने एक नई चीज दी है कि 5 फरवरी की रात को इस वेबसाइट के ऊपर एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है, हर पोलिंग बूथ की 6 जानकारी डाल देंगे ताकि मशीनों से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। अब उनमें सुनिए क्या क्या जानकारी है वेबसाइट पर डालेंगे। उस पोलिंग बूथ का नाम और नंबर क्या है, उस पोलिंग बूथ का पीठासीन अधिकारी कौन है, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, उस बूथ पर रात तक कुल कितने वोट पड़े, उस पोलिंग बूथ का नाम, इस पर कितने वोट पड़े, कंट्रोल यूनिट का आईडी क्या है, उस बूथ पर रात तक कुल कितने वोट पड़े। इससे यह पता चल जाएगा कि अगर 800 वोट पड़े तो गिनती 800 से ही 800 वोट की जाएगी, क्योंकि हम मशीन में जानकारी डाल देंगे कि मशीन में कितने वोट पड़े हैं। कई जगह आरोप लगता है कि वोट 600 पड़े लेकिन गिनती 800 हो गई, तो यह नहीं हो पाएगा। कहीं ऐसा होता है? आज तक सुना है आपने? जो मशीन शाम तक काम कर रही थी उसमें आखिर में कितनी बैटरी रह गई, बैटरी चार्ज कितनी फीसदी है, क्योंकि बैटरी बदली गई तो पता चल जाएगा कि जब ईवीएम लेकर गए तो कितनी बैटरी है और अब कितनी है। देखिए कितना तेज आदमी है, सोच लीजिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये 6 चीजें हम मतदान के दिन ही रात में अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, अगर इसमें काउंटिंग वाले दिन गड़बड़ की तो हम मिलान कर सकते हैं, हमें सबको मिलकर सुनिश्चित करना है कि ये जो गड़बड़ी करते हैं उसे हम सब मिलकर दिल्ली चुनाव में रोक सके। उन्होंने कहा कि एक एक वोट पड़ना चाहिए, अगर हमें इन्हें ईवीएम के खेल में हराया होता तो एक एक वोट झाड़ू को पड़ना चाहिए। प्रचार का आखिरी दिन 5 फरवरी को वोटिंग, 8 को नतीजे हैं। अब इसमें अरविंद केजरीवाल, मतलब इन्होंने, क्या हुआ है कि केजरीवाल को यह बात पता चल गई कि वो हार तो गए, सुपड़ा साफ हो गया। अब हार का ठीकरा किस पे फोड़ा जाए, तो फिर से ईवीएम को ले आए हैं और ईवीएम में अब ये नए नए खेल करने की कोशिश कर रहे हैं जनता के सामने। अरविंद केजरीवाल जी, आपको यह बताना चाहिए कि आपको जनता ने वोट क्यों नहीं दिया, क्यों आपको नकार दिया, क्योंकि आप एक नंबर के भ्रष्टाचारी थे। आपका एक एक नेता, आप खुद भ्रष्टाचारी थे। शराब घोटाला आपने किया, हवाला के जरिए पैसे भेजे, सत्येंद्र जैन ने बड़े बड़े घोटाले किए, तिहाड़ जेल से वसूली की आपने। इसके अलावा ठेकेदारों पर हजारों करोड़ रुपए लुटाए, यमुना के 13,000 करोड़ रुपए खा गए। इसके अलावा आप 171 करोड़ रुपए के शीश महल में रहते हैं, 2-2 जगह से आप Z+ की सिक्योरिटी पंजाब और दिल्ली से लेकर घूमते हैं। आप महंगी महंगी ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों में, काफिलों में, 50-50 गाड़ी के काफिलों में निकलते हैं। तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की यमुना सफाई बहुत गंदी हो गई, उसमें छठ पर्व नहीं मना पाए लोग। दिल्ली का पॉल्यूशन इतना है कि आज भी
इस आज तक भी लोग अपनी वॉक तक नहीं कर पा रहे। अरविंद केजरीवाल, तुमको नकार दिया दिल्ली ने, तुम्हारा सुपड़ा साफ हो चुका है, अब तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। ये मान लीजिए कि आने वाले टाइम में तुम जनता से चिल्ला चिल्ला कर भी कहोगी तो भी आप लोग तुम्हें देखने आएंगे, क्योंकि तुम चीज ही ऐसी हो, हिंदुस्तान में अकेली ऐसी चीज बनाई हो जो तुम्हें लोग देखने आएंगे। लेकिन लोग तुम्हें नकार चुके हैं, दिल्ली की जनता तुम्हें नकार चुकी है, पंजाब की जनता तुम्हें निकाल कर बाहर फेंक देगी। आप सोचना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल तरह तरह की नौटंकी कर रहे हैं और अपनी हार का ठीकरा फिर से ईवीएम और भारतीय जनता पार्टी पर फोड़कर यह दिखाना चाहते हैं कि देखिए हमें जानबूझकर हराया गया। जबकि स्थिति यह है कि इन्हें दौड़ा दौड़ा कर लोग मार रहे हैं, इनके एमएलए को मार रहे हैं, इसको भगा रहे हैं, केजरीवाल को घुसने नहीं दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल के विधायकों को दौड़ा रही है जनता। ये स्थिति है, यानी कि बुरी तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने ही भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसकर अब दम तोड़ रहे हैं। तो उन्हें लग रहा है आरोप किसी पर तो लगाया जाए, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाकर ये पतली गली से निकलना चाहते हैं। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।